जब पहाड़ों ने रास्ता रोक दिया तब प्रशासन ने हौसलों से रास्ता बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के डीएम सविन बंसल ने वो किया जो अक्सर सिर्फ फाइलों में लिखा जाता है। बल जिले के सबसे दुर्गम और आपदाग्रस्त गांव फुलेत तक 12 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे डीएम। उबड़ खाबड़ खतरे से भरे रास्ते इन्हें पार कर जब प्रशासन खुद जमीन पर उतरा तो गांव वालों को पहली बार लगा कि सरकार सच में उनके साथ खड़ी है। एक डीएम ऐसा भी। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बताने और दिखाने के लिए आया हूं कैसे पैदल पहुंचा प्रशासन उम्मीद की राह पर आपदा पीड़ित। फुलेत में दिखी जमीनी नेतृत्व की मिसाल। आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें ताकि आप जान पाएं कि कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो एसी वाले कमरों में या एसी वाले कंट्रोल रूम से कमान नहीं संभालते, वो जमीन पर जाकर काम करते हैं। दगड़ियों, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जब आसमानी कहर बरसता है तो उसकी सबसे तीखी चोट उन गांवों पर होती है जो केवल भौगोलिक रूप से दुर्गम होते हैं, बल्कि व्यवस्थागत तरीके से भी इन्हें नजरअंदाज किया जाता है, उसके शिकार होते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ बल, लेकिन फर्क ये रहा कि हालात को समझने के लिए खुद जिले के सबसे बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल राज्य के सबसे कठिन माने जाने वाले इलाकों में पैदल पहुंचे। और ये केवल एक दौरा नहीं था, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता और जमीनी नेतृत्व का जीता जागता उदाहरण आप कह सकते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रथम रिस्पॉन्डर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अधिकारी स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे ही नहीं, फाइलों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, उस पर कार्रवाई भी होगी। उसी निर्देश को मूर्त रूप देते हुए, उसी निर्देश का पालन करते हुए देहरादून के डीएम सविन बंसल ने देहरादून जिले के सबसे दुर्गम और आपदाग्रस्त क्षेत्र फुलेत और उसके आसपास के गांव का दौरा किया, वहां कदम रखा, वो भी 12 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके। दोस्तों, ये दौरा कोई दिखलावटी नहीं लगता मुझे, बनावटी नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, सारी की सारी तस्वीरें देखी हैं, उससे पता चलता है कि कुछ ऐसे जिला अधिकारी भी हैं जो सीधे जनता से कनेक्ट होते हैं, उनकी काम, उनकी परेशानी को समझते हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है एक गांव छमरौली है। दुर्गम रास्तों को पार किया, फिर वहां से 12 किलोमीटर का पैदल सफर किया, फिर फुलेत के साथ ही छमरौली, सिमियारी, सिल्ला, क्यारी और सिनोना में जैसे गांव तक पहुंचे डीएम। रास्ता कहीं भूस्खलन से भरा था, तस्वीरों के जरिए देखिए, कहीं कीचड़ और कहीं टूटे रास्ते, चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जिलाधिकारी चल रहे थे। प्रशासनिक अमले की टीम के साथ डीएम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पार भी किया। दगड़ियों, आपको बता दूं कि फुलेत और आसपास के गांवों में हालिया बारिश और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है, चरमराया हुआ है। लोग उम्मीद की आस लगाए बैठे थे। बल कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, खेतों में मलबा भर गया, रास्ते टूट गए, जिंदगी तहस नहस हो गई। अब लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई तो होगा जो दर्द समझेगा और कोई यहाँ पहुँचेगा। छोटे छोटे लोग तो पहुँच रहे थे, कुछ छोटे छोटे नेता भी पहुँच रहे थे, लेकिन जब जिलाधिकारी पहुँचे ना तो लोगों के मायूस चेहरे एक बार फिर से खिल उठे थे। ऐसे में जब लोगों ने देखा कि कोई सरकारी अफसर नहीं बल्कि खुद जिले के जिलाधिकारी गांव में चलकर आए हैं, एक अलग सा भरोसा, एक भावनात्मक जुड़ाव नजर आया। लोग उनके सामने इकट्ठा हुए और अपनी अपनी बातें, अपनी समस्याएं, परेशानी, अपने घर के बारे में, खेत के बारे में, जानवरों के लापता होने के बारे में सब डीएम साहब के सामने कह दिया। दोस्तों, ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। समस्याएं कम नहीं थी, कहीं राशन नहीं पहुंच रहा था, कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई थी, कई जगह मवेशियों के चारे को लेकर परेशान लोग थे, कई परिवार तो खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर थे। तो दोस्तों, इतना ही नहीं था कि सिर्फ निर्देश दिए। फील्ड विजिट के दौरान डीएम ने साफ कहा कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित नहीं रहेगा, महरूम नहीं रहेगा। उन्होंने राहत शिविरों की स्थिति सुधारने, फील्ड मेडिकल यूनिट सक्रिय करने और टूटे संपर्क मार्गों को दुरुस्त करने की बात कही और निर्देश दिए। ग्राउंड जीरो पर क्योंकि लगभग 8 किलोमीटर आप ही पैदल चले हैं, तो मौजूदा हालत क्या है? हमारा बंच ऑफ कुछ ग्राम पंचायतें हैं जो न्याय पंचायत सिरौना में आती हैं। हमारी छमरौली, फुलेत,
सिल्ला, क्यारा और सिमियारा। तो यहाँ पर लगभग हमारी 5000 के करीब पॉपुलेशन है और इनके जितने भी मार्ग थे मोरलेस कट ऑफ हो गए हैं। अभी वहाँ पे कार्य चल रहे हैं PMGSY के मार्गों पर भी और PWD के रोड्स पर भी, पर उसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन इन दिस फाइल जो उनकी मेडिकल इमरजेंसीज हैं और फूड सप्लाईज हैं उनको हमने मेंटेन किया हुआ है थ्रू हेली ऑपरेशंस ऑल्सो। और ये मैप कर लिया गया है कि जहाँ जिस गांव में अभी क्या इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। हमारा पर्पस भी कल अन्य अधिकारियों के साथ जाने का यही था कि एक तो ग्रामीण वासियों में कॉन्फिडेंस रहे कि प्रशासन, जिला सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनके साथ है और उनका जो डायरेक्ट संवाद है वो हमारे साथ होता रहे। और इसी तरह से वहाँ पर अभी तक कोई अधिकारी परमानेंटली स्टेशन नहीं था, तो अब हमने एक फुल फ्लेज तहसीलदार, BDO, एडिशनल पटवारी और हमारे कृषि के ब्लॉक प्रभारी, उद्यान के ब्लॉक प्रभारी, हमारे बिजली, पानी और सड़क के JEs को परमानेंटली स्टेशन कर दिया है। उसका आदेश भी जारी कर दिया है और वो अग्रिम निर्देशों तक, जब तक ये पुनर्स्थापित नहीं हो जाती योजनाएं, तब तक वहीं पर स्टेशन रहेंगे। और जितना मुआवजा वितरण की एक्सरसाइज चल रही है वो भी वहाँ पर जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हमारे ये पटवारी और ये BDO, तहसीलदार भी वहीं पर कैंप करेंगे। अच्छा, वहीं दोस्तों, पुनर्वास की आवश्यकता वाले परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, ये भी कहा, और कहा कि फौरी तौर पर इन्हें राहत पहुंचाई जाए। आपदा प्रभावितों की जो समस्याएं हैं उसको सुनने के बजाय उस पर एक्शन होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। दगड़ियों, अक्सर प्रशासन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की धारणाएं होती हैं। एक दूरी होती है, एक अनदेखी वाली भावना होती है कि लोगों तक प्रशासन पहुंचता नहीं है, DM नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जब DM जैसे, देहरादून के DM जैसे लोग पहुंचते हैं ना, अधिकारी पहुंचते हैं ना, तो उस समय आप समझिए कि किस तरीके से लोग महसूस कर रहे होंगे, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। जो उम्मीदें उनको लग रही थी कि देखिए सालों लग जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। अगर कोई इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ है, अगर वहाँ अधिकारी विजिट नहीं करेंगे, दौरा नहीं करेंगे, या खासकर जिला अधिकारी नज़र नहीं रखेगा, कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं पहुँचेगा, तो एक लंबा वक्त लग जाता है फिर से ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए। लेकिन जब DM समीन बंसल जैसे लोगों के बीच में पहुंचे तो लोग काफ़ी खुश नज़र आए। हालांकि मायूस चेहरे थे, परेशानियां बहुत थी और लोगों को उम्मीद जगी। जोखिम उठाकर DM साहब यहां तक पहुंचे, उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर कर पहुंचे, तो वह केवल एक दौरा नहीं था दोस्तों, विश्वास की पुनर्स्थापना कह सकते हैं, विश्वास की डोर को मजबूत करने वाला यह दौरा कह सकते हैं। इस दौरे ने यह साफ कर दिया कि अगर ज़मीनी स्तर पर नेतृत्व संवेदनशील हो, सक्रिय हो, तो दुर्गम गांव भी खुद को राज्य की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। और ऐसे मामलों में हम लोग देखते हैं कि लोग परेशान होते हैं, कहते हैं कि कोई नहीं पूछने वाला है। फुलेज जैसे गांव में उम्मीद और हौसलों का जो संचार इस दौरे से हुआ है, बल वो आने वाले समय में राहत कार्यों को और गति देगा, तेज करेगा, क्योंकि DM ने खुद उस परिस्थिति को देखा है, उस तस्वीर को देखा है, लोगों की बात को सुना है। बाकी मैं क्या बोलूं, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, तबाही की गवाही दे रही हैं, DM समीन बंसल के दौरे की गवाही दे रही हैं। दगड़ियों, DM समीन बंसल का यह कदम उन सभी अधिकारियों के लिए भी एक संदेश है। फील्ड विजिट को लेकर औपचारिकताएं नहीं, काम कुछ ऐसे होता है। आपदा की घड़ी में प्रशासन अगर जनता के साथ खड़ा हो तो राहत सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर नजर आएगी दोस्तों। मुख्यमंत्री के निर्देश को असल रूप में जमीन पर उतारने का यह एक उदाहरण है, आने वाले वक्त में मिसाल भी बनेगा। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि एक जिलाधिकारी ऐसा भी, और उन तमाम जिलाधिकारियों को भी देखना चाहिए। हालांकि कई जिलाधिकारी हैं जो आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंच रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अभी रास्ता बंद है, पहुंचना मुश्किल है, बमुश्किल टीम को पहुंचा पा रहे हैं। तो एक जिलाधिकारी ऐसा भी। दोस्तों, इस खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, अपने विचार रखिएगा। प्रदेश में 13 जिलाधिकारी हैं, ये हम सब जानते हैं। छोटा सा प्रदेश, थोड़ा सा मंत्रिमंडल, छोटा सा, बहुत कम संख्या विधायकों की है।
तो ऐसे में जिम्मेदारी सबकी बन जाती है और जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपदाग्रस्त क्षेत्र को फिर से कैसे जिंदा करना है, ये जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है। पूरा लेखा जोखा, कितना नुकसान कहाँ पर क्या हुआ, ये सब जिलाधिकारी सरकार को भेजते हैं, सरकार इस पर अमल करती है। तो ऐसे में उन जिलाधिकारियों तक भी इस खबर को पहुँचाइएगा दोस्तों, जो अभी एक्टिव मोड में नहीं आ रहे हैं नजर। मेरे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आपका सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।